खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। जहां वायरस का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है, ऐसे में सरकार का मानना है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर एक तरह का नियंत्रण बना लिया गया है। तो वहीं गृह मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखते हुए 50% कार्यबल के साथ दुकान और प्रतिष्ठान खोले जा सकते हैं, इसके निर्देश दिए हैं। निगम क्षेत्रों से बाहर वाले इलाके में स्थित बाजार परिसरों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन इन दुकानों में काम कर रहे कर्मचारियों को मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि इस छूट में बड़ी और एकल ब्रांड की मॉल वाली दुकानें शामिल नहीं हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा है कि नगर निगमों के दायरे और उसके पड़ोस में स्थित सभी एकल दुकानों को बंद के दौरान खोले जाने की अनुमति होगी। हालांकि नगर निगम के दायरे में स्थित बाजार वाले स्थानों की दुकानें 3 मई तक बंद रहेंगी। ये छूट संक्रमण के अति प्रभावित इलाकों में नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत दुकानों को 50% कार्यबल के साथ खोले जाने की अनुमति दी है। साथ ही कहा है कि ऐसे प्रतिष्ठानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना होगा। एमएचए की तरफ से कहा गया है कि ये आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा। आपको ये भी बता दें कि इस वायरस की वजह से अब तक व्यापार पर काफी ज्यादा असर पड़ा है, जहां अभी भी सभी दुकानें बंद हैं। इस बीच कुछ दिन पहले ही कई राज्यों ने छूट जरूरी सामान वाली दुकानों को खोलने की घोषणा की थी, जिसमें सब्जी, मेडिकल और दूसरे जरूरी दुकान शामिल हैं। लेकिन अब गृह मंत्रालय ने एक नए आदेश में शुक्रवार को कहा है कि सभी संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जरूरी सावधानियों को ध्यान में रखना होगा। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि लॉकडाउन 2 में किन चीजों पर छूट दी गई है और किन चीजों पर नहीं। तो कॉलोनियों की जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो खोली जा सकेंगी, लेकिन मॉल, मार्केट और जो कॉम्प्लेक्स है वो नहीं खोले जा सकेंगे। दुकान खोलने की कुछ शर्तें सामने रखी गई हैं। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो दुकान में सिर्फ 50% ही स्टाफ होने चाहिए। काम सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए करना होगा और साथ ही आपको ये भी हम बता दें कि मास्क लगाना भी अनिवार्य होगा। मास्क लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो साफ तौर पर इस महामारी के मद्देनजर कुछ शर्तें रखी गई हैं और उन्हीं शर्तों के दम पर दुकान खोले जाएंगे। तो काम में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क भी पहनना होगा और सिर्फ 50% ही स्टाफ दुकान में मौजूद होंगे। बार बार ये जोर दिया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।